जब एक बार प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करा कि बताओ रिस्क किसे कहते हैं, तो उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा सर रिस्क मतलब एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेस करना। और जिस पर उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने मुंडी हिलाकर एग्री करा। और हम में से ज्यादातर लोगों का यही परसेप्शन है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहाँ पर बिजनेस मतलब रिस्क होता है। बट उसके बाद उस प्रोफेसर ने एक ऐसी बात बोली जिसे बच्चों ने आज तक सोचा भी नहीं था। प्रोफेसर ने एक एंटरप्रेन्योर को कोट करते हुए कहा कि जब एक एंटरप्रेन्योर से यही सेम क्वेश्चन पूछा गया तो उस एंटरप्रेन्योर ने कहा कि रिस्क उसे कहते हैं जब आप सिर्फ एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहते हो। मतलब अगर आपके पास एक ही सिंगल जॉब है जिससे आपका घर चलता है और इसके अलावा कोई भी साइड इनकम सोर्स नहीं है, तो आपकी लाइफ खतरे में है। और दोस्तों, जब बात होती है बिजनेस की तो हम सबको बिजनेस एक रिस्क ही लगता है, इसलिए मैक्सिमम लोग एक सिक्योर जॉब के पीछे भागते रहते हैं। बट फ्रेंकली अगर हमें अमीर बनना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग से ये ख्याल निकालना होगा कि बिजनेस रिस्की है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बिजनेस आइडिया डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले कुछ सालों में हाईली प्रॉफिटेबल माने जा रहे हैं। और तो और कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करके भी आप $1,000,000 अर्न कर सकते हो। अब दोस्तों, जैसे ही कोई भी बिजनेस की बात करता है तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी जेब की तरफ देखकर बोलते होंगे कि ये सब तो हमारे बस की बात नहीं है। बिजनेस मतलब लाखों रुपए लगाओ, दिन रात मेहनत करो और फिर भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे पेरेंट्स या हमसे बड़े लोग हमें पढ़ाई लिखाई करने को, अच्छी डिग्री लाने को कहते हैं। दोस्तों, पढ़ाई करना, अच्छी डिग्री लाना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट आज से 40-50 साल पहले जो इन डिग्रीज की वैल्यू होती थी, जितनी हाई पेइंग जॉब ही ऑफर करती थी, आज की डेट में वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज की डेट में हमें दुनिया से कम्पीट करने के लिए कुछ ऐसा बिल्ड करने की जरूरत है जो अपने आप में रेवोल्यूशनरी हो और कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे पाए। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आने वाले 10-20 सालों तक हाईली प्रॉफिटेबल माने जा रहे हैं और जिन्हें स्टार्ट करना भी बहुत आसान है। बिजनेस आइडिया नंबर 1, क्लाउड किचन। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ मेड बिजनेस में काफी राइज देखने को मिला है। और इंडिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है फूड। और इसलिए काफी सालों में रेस्टोरेंट बिजनेस को इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया गया है। पर दोस्तों, एक न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए रेस्टोरेंट जैसे एक्सपेंसिव बिजनेस खोल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। और कोविड के बाद इस इंडस्ट्री में भी थोड़ा रिस्क देखने को मिला है, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्लाउड किचन को। दोस्तों, क्लाउड किचन एक तरह का एक ऐसा आउटलेट होता है जहाँ पर डाइन इन सर्विस नहीं होती। आपको बस एक किचन ओपन करना होता है जिसमें आप इंडियन से लेकर चाइनीज, इटालियन से लेकर अमेरिकन सारी कुजीन्स रख सकते हो। और साथ ही आप अपनी सेलिंग के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हो, जिनके पास ऑलरेडी एक लार्ज कस्टमर मार्केट होती है और जिससे आपकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ती है। क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल में आपको बस एक किचन अफोर्ड करने और गुड फूड क्वालिटी के लिए कुछ अच्छे शेफ्स की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इस इंडस्ट्री ने पिछले 10 सालों में काफी नाम कमाया है। और रेबल फूड्स नाम की एक कंपनी जिसने पिछले 10 सालों में 700 करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया है। और तो और बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी यही कहना है, अगर आप क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो यही सबसे राइट टाइम है इस बिजनेस को शुरू करने का। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं क्लाउड किचन की कुछ एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले ये कि ये बिजनेस बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और इस बिजनेस मॉडल में आपको स्टाफ की सैलरी, हाई क्लास सोसाइटी का रेंट, पार्किंग स्पेस, हाई क्लास क्रोकरी का खर्चा नहीं उठाना पड़ता, बल्कि आपको बस जरूरत है तो एक बढ़िया सा स्पेस की और एक ऐसे प्लेस की जहां आपकी टारगेट ऑडियंस रहती हो। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि बिजनेस में रिस्क काफी लो है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेटअप, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और ऑपरेशन करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। और इसलिए आप अगर इस बिजनेस के लिए किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से लोन भी लेते हो तो आपको सेटअप वगैरह के खर्चों में ज्यादा नुकसान नहीं होगा और अपने नॉर्मल प्रॉफिट से आप उन डेट को इजीली चुका पाते हो। और तो और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के लार्ज कस्टमर की वजह से ये बिजनेस काफी ज्यादा स्केलेबल भी है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है और इसलिए इस बिजनेस के शुरू करने से पहले हमें इसके रिस्क के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो पहली है इक्विपमेंट कॉस्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस में कस्टमर इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, जिसके लिए आपकी फूड क्वालिटी और पैकेजिंग सर्विस बेस्ट होनी चाहिए, जिसमें थोड़ा इक्विपमेंट कॉस्ट आ सकता है। अब दूसरी जो रिस्क है वो है डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी सर्विसेज। दोस्तों, इस बिजनेस में हमें पूरी तरीके से ऑनलाइन फूड सर्विस लाइक जोमेटो, स्विगी पर डिपेंड करना पड़ता है। पर अगर आपकी फूड क्वालिटी और सर्विस अच्छी है तो ये एप्स आपको खुद 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग देते हैं, जिससे आपके पास लार्ज ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। अब है आइडिया नंबर 2, ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, दूसरा जो सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है वो है ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस का। और टेक चेंज की वजह से ये बिजनेस आने वाले 10-20 सालों में और ज्यादा स्केल अप होगा। दोस्तों, कोविड के बाद से स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग्स हर किसी ने ऑनलाइन मोड पर
स्विच किया है और एजुकेशन में टेक आने से ये बिजनेस और भी ज्यादा राइज किया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 तक ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस टोटल $240 बिलियन का बिजनेस बन सकता है। और इस बिजनेस में आप किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन के थ्रू सिलेक्टेड क्लास के स्टूडेंट को कोर्स प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके बदले में आप उनसे वन टाइम मंथली सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर सकते हो। इसमें आप हर तरह के कोर्सेज लाइक स्टूडेंट एकेडमिक्स, एंट्रेंस कोर्सेज, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा सकते हो। साथ ही इसमें जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपकी फैकल्टी और आपके टीचर। अब इस बिजनेस मॉडल में जो एडवांटेज है वो सबसे पहला ये है कि यह बिजनेस आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू पोटेंशियल देता है। बेसिकली इसमें आप वो चीजें प्रोवाइड करवाते हो जो हर एक इंडियन पेरेंट्स कहीं ना कहीं चाहता है, वो है 1-to-1 क्लासेस। और देखा जाए तो इसी मेथड की वजह से कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी अच्छी खासी फीस भी चार्ज कर पाते हैं और लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की वजह से इस बिजनेस में काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिलते हैं। अब दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट अदर पीपल्स लाइफ। दोस्तों इस इंडस्ट्री में पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से अगर आप एक अच्छे कोच हो तो अपने सेशंस और क्लासेस की मदद से क्लाइंट की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने का भी पोटेंशियल रखते हो। मैंने कई ऐसे यूट्यूबर्स को भी देखा है जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को 200-250 मिनट के एक कोर्स के थ्रू शुरू करते हैं और कई लोगों की मेंटेलिटी को चेंज कर पाते हैं। और एक बार आप स्केल अप कर गए तो अपने आप प्राइस को भी आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। अब तीसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे इस बिजनेस की जो लगती है वो है यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दोस्तों इस तरह के बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है गुड क्वालिटी लैपटॉप और एक हाई फुल स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सर्विस की, जो आज की डेट में हर जगह इजीली अवेलेबल है। और मैंने ऐसे बहुत से कोचेस को देखा है जो अपने आप को सिर्फ एक जगह लिमिटेड नहीं रखते और वो वर्ल्ड टूर एंजॉय करते करते भी इस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। पर दोस्तों पहले की तरह इस बिजनेस में भी कुछ रिस्क हैं जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो पहली है हार्ड टू स्केल। दोस्तों इस बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आपको लीड करना पड़ेगा और जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और आपको पोटेंशियल स्किल्स सीखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये बिजनेस मॉडल हमें ज्यादा टाइम तक पैसिव इनकम नहीं दे पाता, यानी कि आपको यहाँ पर मनी के बदले में अपना टाइम एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 3, कंटेंट राइटिंग। दोस्तों आज की डेट में सबसे ज्यादा और सबसे हाई स्केल पर जो चीज बिकती है और दिखती है वो है न्यूज, यानी खबरों का कंटेंट। एक खबर के कंटेंट या रिसर्च जितनी स्ट्रॉन्ग होती है आप उतनी ही आसानी से लोगों को न्यूज बेच पाते हो। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंटेंट राइटर्स का। कंटेंट राइटर्स ब्लॉग पेज, न्यूज़लेटर या चैनल के लिए हाई क्वालिटी रिसर्च करके एक हाईली प्रॉफिटेबल और इन्फॉर्मेटिव न्यूज क्रिएट करते हैं। साथ ही यहाँ इस काम में आपको क्लाइंट्स को लार्ज वैरायटी भी मिलती है और आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट लाइक अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और एक हाई क्वालिटी इंटेलेक्ट्स की टीम डेवलप करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना सकते हो। और जरूरी नहीं कि आपको ये काम किसी दूसरे के लिए करना है, आप अपने लिए भी कंटेंट रेडी करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। तो इस बिजनेस के एडवांटेज ये है कि अगर आपका कंटेंट पावरफुल होता है तो एसईओ की मदद से आपकी मार्केटिंग काफी आसान हो जाती है और आप एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर पाते हो, जिससे कि आपकी सेल्स या व्यूज इंक्रीज हो पाते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस की वो है टाइम कंट्रोल। आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए इनफ टाइम मिलता है और तो फ्रीलांस होने की वजह से इस काम में आपको दिन के 10-12 घंटे भी देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये बिजनेस हाईली स्केलेबल भी है, जहां आपको वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। साथ ही फॉरेन क्लाइंट्स को आप अपनी सर्विस ऑफर करके आप डॉलर्स में भी अर्न कर सकते हो। और दोस्तों अब बात करें इस बिजनेस के रिस्क की, तो एज सच इसमें कोई खास रिस्क है नहीं, क्योंकि आपको मशीन्स या प्लेसेज में पैसा नहीं लगाना होता। बट हाँ, इस बिजनेस में एक रिस्क जरूर है कि अगर आपका कंटेंट पावरफुल नहीं है और आप कंटिन्यूअसली डिलीवरी नहीं कर पाए तो आप एक बैक बर्नर बनकर रह जाओगे, क्योंकि इस फील्ड में काफी कंपटीशन है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 4, वेबसाइट डिजाइनिंग। फोर्थ बिजनेस मॉडल आता है वो है वेबसाइट डिजाइनिंग। मोस्टली कंपनीज और बिजनेसेस अपने बिजनेस और डिटेल्स को हर बंदे को हैंड टू हैंड प्रोवाइड नहीं करवा सकते और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ाने के लिए वेबसाइट को डेवलप करते हैं और उस वेबसाइट में वो अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स और उनसे रिलेटेड न्यू पोस्ट करते हैं। और तो और आज की डेट में ई कॉमर्स की हाई डिमांड की वजह से ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के लिए भी वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। और आप थोड़ा टाइम लगाकर ये स्किल सीख लेते हो तो आप भी वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हो, जिसका काम होता है एक वेब पेज की अपीयरेंस, लेआउट और उसका कंटेंट कुछ ऐसे एस्थेटिकली रिप्रेजेंट करना जिससे वो वेब पेज काफी अच्छा लगे और हाई से हाई ट्रैफिक अटेन कर पाए। इन्फॉर्मेशन से लेकर कंज्यूमर स्टेपल तक हर बिजनेस को आज की डेट में वेबसाइट की जरूरत होती है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू कर सकते हो और क्लाइंट्स बढ़ जाने पर एक टीम भी बिल्ड कर सकते हो। और दोस्तों ये बिजनेस काफी टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव तो है, बट साथ ही साथ इस बिजनेस में एक बड़ा रिस्क है, वो ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, जिससे एक टाइम के बाद इस बिजनेस को स्केल अप करने के लिए उस नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है और नए नए आइडियाज
लैंग्वेजेस और टेक सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट होता है। बट अगर आप अप टू डेट रहते हो तो शायद आप इस रिस्क को भी ओवरकम कर पाओगे। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 5, यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के बिजी वर्ल्ड में सबको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो देखकर उनको खुशी मिले, नॉलेज मिले या एंटरटेनमेंट मिले। और साल 2005 से यूट्यूब हमें ये सारी सर्विसेज दे रहा है, जहाँ पर आप किसी भी सिलेक्टेड टॉपिक्स की वीडियो लाइक इन्फॉर्मेटरी, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फूड, ट्रैवल, इन सभी में से आप कुछ चीजों पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब में सबसे पहला काम होता है आप अपने चैनल के लिए एक आइडेंटिकल नाम सोचना और उस चैनल का एक नीश बनाना, जिसमें आप एक सिलेक्टेड चीज पर वीडियो बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हो ये इन्फॉर्मेटरी जॉनर में आता है, और ऐसे ही आप फूड व्लॉग्स, लाइफस्टाइल या ट्रेवल व्लॉग जैसे चैनल बनाकर भी ऑडियंस को एंगेज करते हो तो आपको उन वीडियोस पर व्यूज मिलते हैं, जिससे यूट्यूब आपको एक पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक बार ऑडियंस क्रिएट हो जाने के बाद आपको काफी अच्छा पैसिव इनकम सोर्स भी मिलता है, और चैनल ग्रो हो जाने के बाद उसे पूरी तरीके से ऑटोमेशन करके भी आप ऑपरेट कर सकते हो, और आपका कंटेंट और आपकी वीडियोस के दम पर आप पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हो। पर यूट्यूब पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम, और यही इसका सबसे बड़ा रिस्क भी है। पर अगर आपका कंटेंट पावरफुल है और आप में परसिस्टेंस है तो आप जरूर ही इसकी मदद से फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। बिजनेस आइडिया नंबर 6, स्टॉक फोटोग्राफी एंड वीडियोस। दोस्तों अगर आपके पास एक अच्छा फोन है और अगर आपको फोटोग्राफी करने का शौक है तो आप अपने लिए बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, और बाद में इसे स्केल अप करके प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। इस बिजनेस का नाम है स्टॉक फोटोग्राफी और वीडियोस। इस तरह के बिजनेस में आप अपने क्लाइंट को एक क्लिक करी हुई या एडिट करी हुई या क्रिएट करी हुई फोटोज वीडियोस सेल करते हो। ये फोटोज और वीडियोस फूड, एनिमल, ट्रैवल डेस्टिनेशन और नेचर से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऐसे में वो खुद से फोटोग्राफ ना क्लिक करके दूसरों के कॉपीराइट फोटोज परचेज करते हैं, और अगर आपकी फोटोज हाई क्वालिटी है तो ये आपको पर फोटो $8 से लेकर $20 तक पे कर सकते हैं। और इस बिजनेस का जो सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें आप ट्रेवल करते करते भी अपनी एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ एडिटिंग से लेकर अपलोड तक मुश्किल से 3-4 घंटे का टाइम लगता है, और आप अपनी क्लिक की गई इमेज को सब्सक्रिप्शन साइट्स पर डाल करके वहां से रॉयल्टी इनकम भी अर्न कर सकते हो। और दोस्तों एडवांटेज के साथ इस बिजनेस में कुछ रिस्क भी है, जैसे इसे शुरू करने के लिए आपको एक कैमरा या हाई क्वालिटी कैमरा फोन की जरूरत पड़ सकती है, पर ये EMI के ऑप्शन से इजी में अवेलेबल हो सकता है, और साथ ही साथ आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने में काफी टाइम लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे वो 6 बिजनेस आइडिया जिसमें आप बहुत ही कम पैसा लगाकर भी एक स्केलेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हो और बहुत ही अच्छा अपने लिए एक इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।